વાત કરીએ, વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ કહ્યું છે કે 2045 સુધીમાં ભારતની એનર્જીની માંગ બમણી થઈ જશે। વૈશ્વિક પડકારો છતાં ભારતે તેલના ભાવમાં ઘટાડો કર્યો અને 100% વિદ્યુતીકરણનું લક્ષ્ય પણ હાંસલ કર્યું। આજે તેમણે ગોવામાં ઇન્ડિયા એનર્જી વીક 2024નું ઉદ્ઘાટન કર્યું। ઇન્ડિયા એનર્જી વીક એ દેશનું સૌથી મોટું ઉર્જા એક્ઝિબિશન અને કોન્ફરન્સ છે। વડાપ્રધાને અહીં ગ્લોબલ એનર્જી સીઈઓઝ અને નિષ્ણાંતો સાથે રાઉન્ડ ટેબલ પણ યોજ્યું હતું। વડાપ્રધાને કહ્યું કે ભારત માત્ર જરૂરિયાતો જ નથી પૂરી કરી રહ્યું, પણ વૈશ્વિક ઉર્જા રોડમેપની દિશા પણ આપી રહ્યું છે। ભારત તેલ અને એલપીજીનો ત્રીજો મોટો સૌથી ઉપભોક્તા છે। એલએનજી માટે ચોથો સૌથી મોટો આયાતકાર અને રિફાઇનર છે। ભારત ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર ઉપર રૂપિયા 11 લાખ કરોડનો ખર્ચ કરવા જઈ રહ્યું છે અને જેનો મોટો હિસ્સો ઉર્જામાં જશે। વડાપ્રધાને કહ્યું કે ભારત કુલ ઉર્જામાં નેચરલ ગેસનો હિસ્સો 6%થી વધારી 15% કરવાનો પ્રયાસ કરી રહ્યું છે। भारत पहले ही विश्व का तीसरा सबसे बड़ा एनर्जी कंज्यूमर है। भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा ऑयल कंज्यूमर और तीसरा सबसे बड़ा एलपीजी कंज्यूमर भी है। हम दुनिया के चौथे सबसे बड़े एलएनजी इंपोर्टर, चौथे सबसे बड़े रिफाइनर और चौथे सबसे बड़े ऑटोमोबाइल मार्केट वाले देश हैं। भारत में ईवीज की लगातार डिमांड बढ़ रही है। ऐसे अनुमान भी है कि भारत की प्राइमरी एनर्जी डिमांड 2045 तक दोगुनी हो जाएगी। यानी आज अगर हमें हर रोज 19 मिलियन बैरल्स के आसपास तेल की जरूरत होती है, तो वो 2045 तक 38 मिलियन बैरल्स तक पहुंच जाएगी। साथियों, भविष्य की इन जरूरतों को देखते हुए, इस बात को समझते हुए भारत अभी से तैयारी कर रहा है। તો આ ઇવેન્ટની સમગ્ર વિગતો આપવા માટે સંવાદદાતા રોહન સિંહ આપણી સાથે જોડાઈ રહ્યા છે। એમની પાસેથી વધુ વિગત લઈએ। રોહન, इंडिया एनर्जी वीक इवेंट के पहले दिन क्या खासियत रही है? जी, आज पहला दिन है इंडिया एनर्जी वीक का और आज जो पूरा फोकस था वो प्रधानमंत्री की इनॉग्रेशन स्पीच पे था और उनकी जो बैठक हुई राउंड टेबल तमाम एनर्जी कंपनीज के सीईओज के साथ और एक्सपर्ट्स के साथ, उस पर पूरा फोकस रहा। प्रधानमंत्री ने अपने इनॉग्रेशन स्पीच में 3 महत्वपूर्ण बातें कही। एनर्जी की अफोर्डेबिलिटी, सस्टेनेबिलिटी और अवेलेबिलिटी पर सरकार के फोकस की उन्होंने बात कही। अफोर्डेबिलिटी की बात करते हुए उन्होंने कहा कि कई सारे ग्लोबल फैक्टर्स के बावजूद भारत में पेट्रोल और डीजल के जो दाम है वो पिछले 2 साल में नहीं बढ़े हैं। अवेलेबिलिटी बढ़ाने के लिए उन्होंने कहा कि जो प्राइमरी गैस है उसका टोटल एनर्जी मिक्स में सरकार आने वाले दिनों में 15% तक करने जा रही है और इसके लिए अगले 5 से 7 साल में $67 बिलियन का इन्वेस्टमेंट होने की उम्मीद है। इसके अलावा सस्टेनेबिलिटी की बात करते हुए उन्होंने कहा कि जब पिछले इंडिया एनर्जी वीक में जब वो संबोधन दे रहे थे तो सिर्फ 80 ऐसे रिटेल आउटलेट थे जहां की 20% इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल बिक रहा था, जबकि ये संख्या अभी 9000 को क्रॉस कर गई है। इसके अलावा जो तमाम ऑयल कंपनियों के साथ उनकी जो बैठक हुई उसमें उन्होंने भारत को एनर्जी के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने पर फोकस किया और तमाम कंपनियों से कहा कि इस दिशा में आगे जो है कदम उठाएं। साथ ही उन्होंने ओएनजीसी का जो सी सर्वाइवल सेंटर है, एक बहुत ही स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटी है, उसका भी इनॉग्रेशन किया, जहां पे भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया भर से जो वर्कर्स होंगे उनको ट्रेन किया जाएगा। इस तरह की जो डिफिकल्ट कंडीशन है वहां पे सर्वाइवल की जो टेक्निक्स हैं वो बताई जाएंगी। इसके अलावा कई देशों के ऊर्जा मंत्री यहाँ पे आए हुए हैं, तो कई सारे टेक्निकल सेशंस हैं आज, कई सारे स्टार्टअप्स ने यहाँ पे अपना इनोवेशन दिखाया है, तो उस पर फोकस रहेगा अगले 4 दिनों के अंदर। हम देखेंगे कई सारे एमओयूज भी इस समय साइन किए जाएंगे। जी रोहन, बहुत बहुत शुक्रिया ये सारी डिटेल्स के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो अब बात